जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वह आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर होने वाली है। जो क्वेश्चन आपको अधिकांश इस वीडियो के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने भी हमारी वीडियो को पहली बार विजिट किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं, शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा को। तो बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले ही बता सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपका एनसीआर में जो 23वें राज्य को शामिल किया गया था वह किसको किया गया था? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के शामली को किया गया था। किसे कहा गया था? उत्तर प्रदेश के शामली को इसमें शामिल कर लिया गया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर जीएसटी का संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुका है, ऑप्शन भी आपके सामने है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो असम को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो असम राज्य ने आपका जीएसटी को सर्वप्रथम क्या किया था? लागू किया था। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो बताइएगा, गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पाल राजवंश। जो आपके पाल वंश के सर्वप्रथम राजा थे वे आपके कौन थे? उस क्वेश्चन को आपको बताना होगा। तो कौन थे? तो धर्मपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसके रूप में जाना जाता है, उनको हम किस के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है निर्वाह खेती के रूप में, किचन गार्डन के रूप में, झूम खेती या रोपण खेती। तो बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे बागान जहां जो अब हम जो बिक्री के लिए हम नगद फसल उगाई का प्रयोग करते हैं तो उनको हम किस खेती के नाम से जानते हैं? तो किस खेती के नाम से जानते हैं? तो उसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं, यानी विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विकल्प सी को चुनने वाले बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है पृथ्वी को, मंगल को, प्लूटो को या जुपिटर को। तो बताइएगा कि नीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो किसको जानते हैं हम? नीले ग्रह के नाम से हम पृथ्वी को भी जानते हैं। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप भी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? बतानी आपको बताना होगा इनमें से निष्क्रिय गैस नहीं है। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचेगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निष्क्रिय गैस का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन आपकी निष्क्रिय गैस नहीं होती है। क्या क्लोरीन आपकी निष्क्रिय गैस नहीं होती है? तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यों क्यों लकड़ी, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों क्यों लड़की जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? वह पुस्तक आपके किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं। तो बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है। क्यों क्यों लड़की जो पुस्तक है वह आपकी महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग का संस्थापक है। गुलाबी गैंग की संस्थापक है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक घटना है जो महिला कल्याण एवं शक्तिकरण हेतु कार्य करता है। उसमें आपको बताना होगा संगीत पाल देवी, संपत पाल देवी, सीन पाल देवी या मिश्र चौधरी। तो बताइएगा इनमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें से विकल्प बी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, यानी कि संपत पाल देवी को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और इसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। जो अपना आला नहीं होगा, अपना पहला स्थान होगा यहाँ पर। तो आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, तो आपको बताना होगा मुरादाबाद जो है वह आपका किस लिए प्रसिद्ध है, जिसने जो हस्तक्षेप आपकी जो हस्तकला होती है उसमें आपका विश्व भर में पहला स्थान बनाया है। तो आपका जो मुरादाबाद है वह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो मुरादाबाद आपका पीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। बताइएगा ऐसा कौन सा देश बन गया था जिसने सर्वप्रथम महिला को जो मतदान की अनुमति दी गई थी। सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या रूस। तो विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचेगा, समझेगा और उत्तर को कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसमें सही जवाब हो जाता है न्यूजीलैंड, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट चुन रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने जो आपके अली बंधु थे मोहम्मद शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी विकल्प बी जिन बच्चों ने भी चुना है वह आपका बिल्कुल ही सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। ऑप्शन है मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, संघ की न्यायपालिका या संसद का। तो आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो है उसके भाग 4 में आपको क्या दिया गया है। तो बताइएगा संविधान के भाग 4 में आपको क्या मिलता है। ऑप्शन आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और बता दीजिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। तो विकल्प बी जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, यानी विकल्प बी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को भी कहते हैं। ऑप्शन है रेंगर मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी, बांगर मिट्टी या क्रिस्टलिया मिट्टी। तो काली मिट्टी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि काली मिट्टी को हम अन्य और किस नाम से जानते हैं। तो बताइएगा काली मिट्टी को हम अन्य और किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को हम रेंगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ऑप्शन में रेंगूर मिट्टी मिल जाए तो वह भी आपको लगाना होगा, क्योंकि रेंगर मिट्टी को ही हम रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। तो बताइएगा अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे क्वेश्चन सही हैं। जिनके सारे क्वेश्चन सही हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है, तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अभी तक कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही थे। आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल
कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। आपसे क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा गया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय है वह भारत के कौन से राज्य में या भारत के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ में है, पंतनगर में है, मेरठ में है या सहारनपुर में है। तो बता दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो बताइएगा। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं, तो कहाँ पर स्थित है, तो मेरठ को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प सी यानी मेरठ को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो मेरठ की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया है, वह आपका क्या है। ऑप्शन है गुलामी से स्वतंत्रता है, शिक्षा का आपका अधिकार है, निजी संपत्ति का अधिकार है या विवाह एवं परिवार का अधिकार है। तो बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपका किस चीज़ का विवरण मिलता है, आपको बताना होगा। अनुच्छेद अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको बताना होगा। तो भाग 4 में आपको क्या मिल जाता है, तो संविधान के जो अनुच्छेद 4 है उसमें आपको क्या मिलता है, तो गुलामी से स्वतंत्रता आपको उसमें को देखने को मिलेगी। विकल्प ए इसमें आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संदर्भ हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 की एक वेक्टर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसको आपका पुरस्कार था, तो किसे मिला था, स्वयं शिक्षा प्रयोग को मिला था। किसे, स्वयं शिक्षा प्रयोग। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, बताइएगा। दूरी का करता है, गति का करता है, ऊर्जा का या भार का। तो आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है, जो आपका प्रकाश वर्ष होता है वह आपका किसका मापन करता है, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो किसका मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्र होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्र होता है या दूरी का मापन करता है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आइरिस पर, कॉर्निया पर, फेस पर या लेंस पर। जो मनुष्य की आंख का रंग होता है वह आंख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो वह आपका किस पर निर्भर करता है, तो बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपका आइरिस को चुनने वाले जवाब बिल्कुल बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। मदन मोहनदास करमचंद गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना आजाद। तो विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं, आपको बताना होगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक है वह आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, तो बताइएगा। हिंद स्वराज पुस्तक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, तो मोहनदास करमचंद गांधी को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे हैं, या विकल्प ए को आपका जिन बच्चों ने विकल्प ए को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा गया था, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बुंदेलखंड को, अवध, अंग या अवंती को। तो बताइएगा, 6ठी शताब्दी में जो आपकी 6ठी सदी BC थी उसके दौरान उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसे आपको छेदी के नाम से जाना गया था। तो किस क्षेत्र को जाना गया था, तो आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को जाना गया था। तो विकल्प ए आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। क्या, विकल्प ए बुंदेलखंड को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम रोज 20 से 25 MCQs कराते हैं, जिससे आप अपने टेस्ट के अनुभव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, बताइएगा। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या
पुष्यमित्र। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो मौर्य राजवंश था आपका, उसके जो अंतिम शासक थे वे आपके कौन थे। तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे, तो बृहदत्त आपके मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। यानी विकल्प सी जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना है। तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला है। ऑप्शन है लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या सीतापुर। तो बता दीजिएगा वर्तमान में कौन सा जिला हो जाएगा आपका, तो गाजीपुर आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। यानी विकल्प बी बिल्कुल इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान में एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, वह आपकी कहाँ पर की थी। मथुरा में, कोसी में, कन्नौज में या हरिद्वार में। तो बता दीजिएगा कहाँ पर की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो बता दीजिएगा कहाँ पर की थी। तो कहाँ हो जाएगा आपका सही, कन्नौज को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। यानी कि कन्नौज आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बताइएगा, द्वारिका प्रसाद, विष्णु नारायण, रघुपति सराया या नवल किशोर। तो कौन थे, बताइएगा कौन थे। तो कौन हो जाएंगे, रघुपति आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। यानी जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका कि उत्तर प्रदेश में जब आपका बारिश का मौसम होता है तो उसमें हम किन गीतों का प्रयोग करते हैं या कौन से गीत गाए जाते हैं। तो बताइएगा, गीत आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा कौन से गीत गाए जाते हैं। अगर आपको भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो कौन से गीत गाए जाते हैं। तो कौन से गीत गाए जाते हैं आपके, तो कजरी गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, कजरी गीत गाए जाते हैं। तो विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सर के धार्मिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है, वह आपका किस से संबंधित है। तो वह आपका विकल्प आपको बताना होगा, इनमें से किस से संबंधित आपका हो जाएगा। तो कौन सा आपका इसमें विकल्प हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वारिस अली शाह से संबंधित हो जाता है। क्या, वारिस अली शाह, यानी विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य भर में सभी घरों की जो छत हैं उन पर बारिश का जो पानी है उसको एकत्रित करने के लिए एक संग्रहालय अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसा आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, विकल्प आपके सामने है, बताइएगा कौन सा राज्य है आपका। तो तमिलनाडु इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी विकल्प सी, यानी तमिलनाडु को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे हैं। तो तमिलनाडु इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। ऑप्शन है रोका, पेंडा, दहिया या कुरुआ। तो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो आपकी कृषि की विधि है झूम खेती, उसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो बताइएगा किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम दहिया के नाम से जानते हैं। क्या, दहिया के नाम से जानते हैं। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, 17वीं और यहाँ राधे नहीं होगा, यहाँ होगा 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित
गानों का संग्रह है। तो बताइएगा ऐसी कौन सी पुस्तक है जो 17वीं सदी में आपकी लिखी गई है और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपका हिंदू देवता और मुस्लिम जो सूफी संत थे, उनके जो सूफियाँ थे उनके गुणगान से संबंधित आपकी पुस्तक है। तो विकल्प आपके सामने है, बताइएगा कौन सी हो जाएगी। तो कौन सी हो जाती है, किताब ए नबसर। किताब ए नबसर विकल्प भी इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सम्मान होता है, किसके सम्मान होता है, तराना के, ताल के, आलपा के या तिलाना के। तो बताइएगा किसके समान आपका हो जाएगा। तो किसके समान होता है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आलापा के समान होता है, क्या आलाप क्या हो जाएगा, आलाप के समान होता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। किसके समान होता है, आलाप के समान आपका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो वह आपके किसने किया था, बताइएगा कौन हो जाएंगे। तो किसने किया था, सीवी रमन ने किया था। किसने किया था, सीवी रमन। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग हम जंगली घास को काटने और मिट्टी को क्या ढीला करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, फावड़ा इसमें आपका सही जवाब होगा। क्या फावड़े का प्रयोग, फावड़ा एक ऐसा साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग हम जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढालान मतलब ढीला करने के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका, फावड़ा इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो बताइएगा, चार विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, आपको बताना होगा मानव के बैक्टीरिया द्वारा कौन से रोग आपके उत्पन्न होते हैं। तो कौन से रोग हो जाएंगे, तो आंत्र ज्वार रोग आपके मानव में बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। तो किस देश के बीच अमेरिकन जब देश में 2000 में आपकी पानी की आपूर्ति के निजीकरण के लिए आपका कौन सा देश शामिल था। तो कौन सा था, बोल्विया इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी विकल्प सी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय में स्थित है। ऑप्शन है लंदन में, अकारा में, नई दिल्ली या सिडनी में। तो बताइएगा आपका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाता है। तो नई दिल्ली इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। विकल्प सी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।